हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो बात करेंगे हम नेहा फैज़ी के ऊपर। नेहा फैज़ी ने कुछ चीज़ें शेयर की हैं। अच्छा जी, उसकी पॉडकास्ट है, उस पर तो हम बात करेंगे ही करेंगे, बट लेकिन अभी फ़िलहाल जो चंद चीज़ें जो उसने शेयर की, जिसके अंदर सोसाइटी की जो पिक्चर्स शो हुई हैं वो गलत है। बोला ये सोसाइटी का कोई सा भी विंग नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो कहा था सोसाइटी की पिक्चर्स को शेयर करते हुए कि ये अलग विंग की है, यहाँ पर सब विंग्स एक जैसे नहीं होते, तो ये एक अलग विंग की पिक्चर है। तो उसने कहा कि मैंने कंफर्म करवाया है, तो ये मना किया गया कि ये सोसाइटी के किसी भी विंग की पिक्चर नहीं है। ठीक है। दूसरा जो आया वो ये आया कि जो मैंने भी आप लोगों के साथ कहा था कि रिपोर्ट वगैरह है, नाम वगैरह कुछ नहीं है, आप कैसे किसी के ऊपर बिलीव कर सकते हो ये कह के। तो उसने भी यही बात की कि भाई ये हो गया। और एफआईआर, अच्छा एफआईआर की बात हो रही है, तो मेरी एक सब्सक्राइबर है, उसने जो ना मुझे ये बात कही थी कि ये जो मतलब एफआईआर होगी ना, ये इंग्लिश में नहीं होगी, ये महाराष्ट्र में होगी। महाराष्ट्र जो लैंग्वेज होती है ना, उसमें होती है। मुझे उसने ये बात कही थी, मुझे नहीं आइडिया, क्योंकि हमारे इधर भी जब हम एफआईआर करवाने जाते हैं तो हमारे इधर उर्दू में होती है, मतलब हमारे इधर इंग्लिश में एफआईआर नहीं होती, क्योंकि आप जिस जगह पर रह रहे हो तो उसमें फिर वो जो लैंग्वेज यूज़ हो रही होती है वो वाली ही होती है ना। तो आई थिंक सो, जहाँ तक मुझे पता है। बहरहाल फिर भी अगर आप लोग अगर सही हूँ या मैं गलत हूँ, मुझे इन्फॉर्मेशन दे देना कि आप लोग के इधर एफआईआर किस लैंग्वेज में होती है। तो उन्होंने कहा कि ये तो प्रिंट आउट कोई भी करवा सकता है। अगेन कोई नाम नहीं है, इसीलिए प्रूफ सब कुछ मांग रहे हैं। और रही बात कि इनकी सोसाइटी के अंदर जो उसने पूछा किया, तो उन्होंने कहा कि हाँ, एक एफआईआर ज़रूर हुई है उसके ऊपर, जो उसके इंटीरियर डिज़ाइनर ने की थी, क्योंकि उसने पैसे नहीं दिए थे। आप सबको पता है कि इंटीरियर डिज़ाइनर के साथ पचका हो गया था, जिस पे इसने कहा था कि मैं वीडियो बना के लाऊंगी, मैं वीडियो जो है वो आप लोग को दिखाऊंगी कि क्या किया है हमारे साथ। उसके बाद वो वीडियो तो नहीं आई, लेकिन हाँ, शायद इंटीरियर डिज़ाइनर ने एफआईआर की थी, जिसके बाद ये खामोश हो गई है। तो वो एक एफआईआर हुई, इसके अलावा इन पर कोई एफआईआर नहीं हुई। हाँ, शिकायत होती रहती है इनकी कि ये लोग कचरा वगैरह फेंकते हैं। अभी तक वो जो सनी की जो हरकतें भी हैं ना सारी, जिसके अंदर सनी का था कि सनी इस तरीके से वीडियोज़ बनाता है, इस तरीके से सारी चीज़ें, तो ये सब भी अभी तक खामोशी है। मतलब कोई किसी ने भी इस चीज़ को हाँ नहीं बोला, या कोई ऐसी आया नहीं जवाब उसकी तरफ से। नेहा ने जो बात कही है वो यही कही है कि ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, उनकी गंदगी करने पर, उनकी ये रेनोवेशन से लेकर, वो तो हमें व्लॉग्स में ही दिख रहा होता है कि लोग कितना ज़्यादा जो है रेनोवेशन करवाते। मतलब भाई, ये शिकायतें ना भी करो तो भी हमको पता है कि लोगों को शिकायतें होंगी भाई, कितना ज़्यादा चींची पैपे शोर शराबा, वो शिकायत है। और जो दूसरी शिकायत हुई है वो इनके कचरा फेंकने से, वो भी हम सबको पता है कि कचरा फेंकने से शिकायत होती ही है। तो वो दो चार चीज़ें जो हैं वो उसने रिलेट की हैं, और उसके बाद बोला कि ये मिस इन्फॉर्मेशंस जो दी गई हैं ये गलत दी गई हैं, जो सोसाइटी की पिक्चर्स शेयर की गई वो गलत की गई है। और ये भी बोला गया है कि भाई 5-6 महीने तक कोई कैसे अपनी प्रेगनेंसी छुपा सकता है। 5-6 महीना एक बहुत मतलब टाइम पीरियड होता है भाई। 5-6 महीने में बहुत ज़्यादा पेट भी विजिबल हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें, बॉडी चेंज हो जाती है। अगर आपको याद हो तो हमने सबा इब्राहिम को भी पकड़ ही लिया था उसकी बहुत सारी चीज़ों से कि ये प्रेग्नेंट है। 5-6 महीने की प्रेगनेंसी कोई इंसान नहीं छुपा सकता। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कोई इतने टाइम तक प्रेगनेंसी छुपाए और उसके बाद इतने बड़े हॉस्पिटल में जाकर, और अगर आप इतने बड़े हॉस्पिटल में जा रहे हो तो वहाँ आपको कुछ कोर्ट से रिलेटेड पेपर्स चाहिए होते हैं। अगर आप वाकई कोई ऐसी वजह है, ऑथेंटिक रीज़न है जिसकी वजह से आप ये करवा रहे हो, तो फिर वो कोर्ट के पेपर्स लगते हैं। देन उसके बाद फिर वो डॉक्टर्स जो हैं वो हाथ में लेते हैं और आपका केस जो है वो देखा जाता है। तो ऑथेंटिक पेपर्स आपके लाजमी होते हैं, कोर्ट के पेपर्स। मुझे मेरी सब्सक्राइबर ने बात बताई है, देखो जो जहाँ रहते हैं उसको उधर के ज़्यादा चीज़ें पता होती हैं, तो उन्होंने ही मुझे ये सारी बातें बताई हैं, तो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ। तो खैर फ़िलहाल तो ये चीज़ बता दी गई है कि भाई अभी तक तो जितना कुछ भी है वो इतना ज़्यादा सच नहीं है। और देखो, इस चीज़ से तो मैं शुरू दिन से इस चीज़ पर हूँ कि कोई भी इंसान अगर इतना ज़्यादा ख़राब है, कोई भी फैमिली, मैं बोलती हूँ चाहे जितने भी पॉलिटिशियन से हो, कुछ भी हो, लेकिन आप उसके अगेंस्ट अगर इतने सारे लोग हो, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को इतना ज़्यादा जो है वो हाथ पैर मारना पड़ेगा। इतना ज़्यादा जो है वो आपको, मतलब आपको सोशल मीडिया से कुछ नहीं मिलने वाला। सोशल मीडिया पे भी अगर 10 चैनल 50 चैनल बने हुए, इनको 10 चैनल में मैं कम बोलूँ, 50 चैनल प्राइम फैमिली पे बने हुए, एक चैनल और आ जाएगा, एक चैनल और आके इनके बारे में बात करेगा, सब कुछ करेगा, तो उनको क्या ही फ़र्क पड़ना, वो क्या ही सुधरेंगे। जो इंसान, इतने सारे लोग जो उधर इनके साथ रहते हैं, ये तब भी नहीं सुधर रहे, तो ये क्या ही सुधरेंगे ना। एक यूट्यूब चैनल से ये क्या सुधर जाएंगे। तो ये जो मेरा क्वेश्चंस हैं, तकरीबन मैंने जो क्वेश्चंस किए हैं वही सेम क्वेश्चंस नेहा ने किए हैं, और सेम क्वेश्चंस के साथ जो नेहा ने अपनी तरफ से इन्फॉर्मेशन शेयर की वो यही की कि इनको बस सिर्फ एक ही एफआईआर की कॉपी हुई हुई है, एक ही एफआईआर कॉपी बोली, एक ही एफआईआर हुई हुई है। इसके अलावा कोई एफआईआर की न्यूज़ इनके इधर सोसाइटी में नहीं आई हुई है।
मतलब इतने सारे सोसाइटी के लोग हैं जिस हिसाब से, तो उस हिसाब से तो पता ही होगा सोसाइटी में क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा। और रिपोर्ट्स हाँ हुई हैं जिसके अंदर इनकी शिकायतें हैं कि ये लोग कचरा बाहर फेंक देते हैं या ये लोग इस तरीके की हरकतें, मतलब कि रेनोवेशंस वगैरह इस तरीके से रिलेटेड क्वेश्चंस हुए हैं। बाकी उसने कहा कि हम ब्लाइंडली फॉलो किसी को भी नहीं करेंगे। बिल्कुल, मैं भी यही बोलती हूँ कि ब्लाइंडली फॉलो आपको किसी को भी नहीं करना चाहिए। अपनी जो थिंकिंग है उसको खुला रखो, आप अपनी आंखें खुली रखोगे कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या, ना किसी को 110% ये कह दो कि भाई ये झूठा मक्कार झूठ बोल रहा है ना, और किसी को ना ये समझ लो कि वो 110% सच बोल रहा है। चाहे नेहा हो, चाहे ये बंदी हो, कोई भी बंदी हो, कोई भी नया चैनल हम भी क्यों ना बात कर रहे हो, तो हमारी भी बातों पर ये नहीं ब्लाइंडली फॉलो करना शुरू कर दो। आप अपना क्रॉस चेक जो होता है वो लाजमी रखो, अपनी थिंकिंग लाजमी रखो, वो लाजमी होती है। और बिल्कुल आपको यही होना चाहिए। जब नेहा ने भी जब कुछ पॉइंट्स उठाए थे, हमने नेहा से भी क्वेश्चन किए थे, हमने नेहा को भी कहा था कि प्रूफ लेकर आओ, प्रूफ लेकर आओ। जब प्रूफ की बारी आई तो नेहा पीछे हुआ, हमने उस पर भी उसको कॉल आउट किया था कि आप इस तरीके से क्यों पीछे हट गए। अब वो एक ये बात कह रही है, देखो कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ पता है क्यों अब ठीक लग रही है कि हमारे एक प्रूफ के खातिर अगर कोई बच्ची सामने आ जाती है मंजर आम पर, उसकी ज़िंदगी और ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएगी और ज़्यादा जो है वो मतलब कि उसके लिए हेक्टिक हो जाएगा। तो इससे अच्छा यही है कि हम उस चीज़ को खामोश कर जाएंगे, भाई हमें नहीं मानना, ठीक है, हम जब जो भी होगा हम देख लेंगे, अगर है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। हम इस चीज़ से एग्री कर चुके हैं। उस बच्ची को सामने लेकर सोशल मीडिया पर लाकर हमने कौन सी जीत हासिल कर लेनी है, हमें क्या मिल जाना है, कुछ नहीं मिलना। उस बच्चे की ज़िंदगी और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, वो और ज़्यादा मेंटली ट्रबल से गुजरेगी। भाई इससे अच्छा है कि अगर वो बच्ची एग्जिस्ट करती है इस दुनिया में तो अल्लाह पाक उसको अच्छी सी सेहत दे, ज़िंदगी दे और उसको एक अच्छा इंसान बनाए और उसकी ज़िंदगी में उस सारी कमियों को दूर करे जो उस बच्ची ने सही एक बिन माँ की। भाई बिन माँ के बच्चों को बड़ी मुश्किलात होती हैं, बहुत मुश्किलात होती हैं। आपकी जो ज़िंदगी होती है ना, वो आपकी माँ के साथ एक ऐसी ज़िंदगी होती है जो नहीं मुर्गी अपने परों में अपने बच्चों को पुरो के रखती है, तो वैसी ज़िंदगी होती है। आप बड़े सुकून और चैन से सोते हो। मतलब ठीक है, एक फ़ादर की कमी होना आपके लिए बहुत बड़ी कमी है, बट फिर भी वो माँ जो है ना, वो आपको इतना पुरो के रखती है, इतना पुरो के रखती है कि मतलब आप एक 80% ज़िंदगी जो है वो अपनी अच्छी गुजारते हो और एक बहुत सुकून से। लेकिन वहीं अगर एक माँ नहीं होती ना, तो आपकी ज़िंदगी बहुत ट्रबल में गुजरती है, आपको बहुत कुछ सहना पड़ता है। ये बात कि अगर ये चाहे वो जितने भी प्यार से रख रहे हों, लेकिन जाहिर सी बात है एक सौतेली माँ का आ जाना, वो एक्सेप्ट करे ना करे, कभी दादी की एज ऐसी होती है, दादी कर पाए ना कर पाए, उनकी अपनी होती है। तो एक बच्चे जो रुलते हैं ना, वो बिन माँ के ज़्यादा रुलते हैं, बिन बाप के भी रुलते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं रुलते, लेकिन बिन माँ के वो ज़्यादा जो है वो टेंशन्स में रहते हैं, ज़्यादा वो सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं, ज़्यादा उनको बर्दाश्त करना पड़ता है। तो उस बच्ची ने, अगर वो बिन माँ की पली है तो जाहिर सी बात है वो बच्ची ने बहुत कुछ सहा होगा। तो हम सिर्फ अपने एक प्रूफ के चक्कर में या हम अपने आप को एक सच बताने के चक्कर में क्यों हम उस बच्चे की जो है वो ज़िंदगी ख़राब करें। वो जैसी है, जहाँ है वो रहे आराम से। हाँ, जब जब ऐसा कुछ होगा, वो बच्ची का जो नाम आया था वो जब उसके फ्यूनरल में दिख रही थी, तो हमने वो चीज़ दिखा दी कि देखो इस बच्ची को बोला जा रहा है। अब ये बच्ची है कि नहीं है वो हमें नहीं पता, लेकिन ठीक है। लेकिन अब हमने ये वाली छोड़ दी कि प्रूफ लाओ, बेटी का प्रूफ लाओ, नहीं लाना यार। अगर है, एग्जिस्ट करती है तो बच्ची अपना आराम से रहे, ज़िंदगी से सुकून से रहे। और रही बात कि नेहा और इनमें से कौन सच बोल रहा है, वो भी वक्त आने के साथ साथ हमें सारी चीज़ें क्लियर हो ही जाएंगी कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं थोड़ा ये जो रज़ा को अचानक से मतलब ये आइडिया जो आया कि रमज़ान, एक तो इतना छोटा सा घर, वही जो गिनती के 4 लोग हैं वही आने वाले हैं, और उसमें ये सारी चीज़ें तकरीबन घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा जितना भी बोल लो, वो गया इन सारी चीज़ों के अंदर, और वो भी रोज़े की हालत में। मैं कहती हूँ ना कि ये हमेशा रमज़ान का मतलब बदल देते हैं। इनके व्लॉग्स में, अगर आप इनके व्लॉग्स हो गए, किसी के भी व्लॉग्स हो गए, अगर आप वहाँ पे देखोगे तो वहाँ पे रमज़ान का मतलब कंटेंट होगा, रमज़ान का मतलब यही सारी चीज़ें होंगी। जो मेन मतलब है वो गायब होगा, वो सारी चीज़ें। ऐसा नहीं है कि रमज़ान के इसमें सारी चीज़ें रुक जाती हैं, नहीं, कुछ भी नहीं रुकता। आप काम भी करते हो, आप खाते भी हो, आप पीते भी हो, आप सोते भी हो, आप हर एक चीज़ करते हो। लेकिन क्या होता है कि आप फजूल चीज़ों से अवॉइड करते हो। अब ज़ाहिर सी बात है, आप खाना पीना नहीं छोड़ सकते, आप सोना नहीं छोड़ सकते, आप जो है वो अपना काम नहीं छोड़ सकते, ज़िंदगी में जो काम है वो सब करो, बट जो ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो तो छोड़ सकते हो ना। बेफजूल की एक्स्ट्रा है, क्योंकि ये आपका कंटेंट था। इसमें कोई, चलो कोई एक दावत हो जिसके अंदर एक ह्यूज, जो एक घर के अंदर जो एक दावत होती है, एक दिन का समझ में भी आता है, आपका तो रोज़ का कॉन्टेंट है ये सारा। फिर आप इस तरीके से क्यों अपने वक्तों को ज़ाया कर रहे हो? ये सब कुछ है रमज़ान का मतलब। क्यों? अगर आप ये रमज़ान की डेकोरेशन नहीं करोगे तो अल्लाह ताला ने रमज़ान को एक्सेप्ट नहीं करना आपके। मैंने कहा ना, भाई भाभी ने सेटअप करवा लिया तो ये कैसे पीछे रह सकती है। तो अब इसने क्या कहा, अब इसने अगर ये बताती कि मैंने किया है तो जाहिर सी बात है उसको बहुत सारे कमेंट्स के अंदर बातें मिलने को, सुनने को मिलती कि भाई तुम तो जेलस हो, तुम तो ये हो, तुम तो वो। इसने क्या किया, इसने ये टोकरा डाल दिया रज़ा पर। इसको वैसे भी आदत है इधर उधर टोकरा फोड़ने की। वेट अगर उसका बढ़ रहा है तो उसका वेट इन सारी चीज़ों से नहीं बढ़ रहा जो ये लोग खा पी रहे हैं। भाई देखो, आप जब खा रहे हो ना, मैं जब रमज़ान में हम खाते हैं तो वेट पुट ऑन होता है, तो मैं उसका इल्ज़ाम इधर उधर नहीं डालती, सीधा बोलती हूँ कि मैंने खाया है, मेरा वो वेट तभी पुट ऑन हो गया है। जब वेट
वेट कुछ ना खा के भी वेट नहीं कम हो रहा होता तो ऑब्वियसली मैं शिकायत तो खैर किसी से भी नहीं करती, तो मैं इसके इलाज ढूंढती हूँ, मैं डॉक्टर से कंसल्ट करती हूँ। अगर मेरा वेट जो है एक टाइम पर स्टक भी हो गया था तो मैंने डॉक्टर से जाकर सजेशन ली कि भाई मेरा वेट डाइट करने के बाद, सब कुछ करने के बाद भी कम नहीं हो रहा है। तो आप डायरेक्ट सीधे जाके इधर उधर टोकरे फोड़ने से अच्छा है कि इसकी वजह से हो रहा है, इसकी वजह से हो रहा है, इसकी वजह से हो रहा है। आपके मुंह की वजह से होता है ज़्यादातर, जो वेट होता है वो आपके मुंह की वजह से, या तो आप बीमार होते हो उस वजह से ज़्यादातर हो रहा होता है। आपकी डिलीवरी हो गई, डिलीवरी के बाद आपकी बॉडी 3 से 6 महीने तक हील हो गई, उसके बाद फिर आपका जो मेन सारा जो सब कुछ होता है वो आपके मुंह पे डिपेंड करता है। हाँ, अभी कुछ लोग बोलेंगे बेबी को फीड करवा रहे होते, भाई बेबी को फीड करवाने का कहीं भी डॉक्टर नहीं बोलता कि आपको ऑयली चीज़ें खानी पड़ेंगी, आपको जंक फूड खाना पड़ेगा, कहीं आपको डॉक्टर नहीं बोलता आपको चॉकलेटें खानी पड़ेंगी, आपको मीठा खाना पड़ेगा। डॉक्टर आपको सजेशन देते हैं आप हेल्दी खाओ, हेल्दी में भी आपको फीड अच्छा आ जाएगा, कोई और रॉकेट साइंस नहीं है। तो ये बहन हर वक्त तो हमेशा कहीं ना कहीं किसी ना किसी पे टोकरा पड़ती रहती है। ये वाला टोकरा भी इसने पूरा रिजा पे डाल दिया। मतलब ये चीज़ें ना, ऐसी चीज़ें जान पर आती हैं और आप बिल्कुल एंड मोमेंट पर ये सारी चीज़ें सब कुछ कर रही हो, ये बनवा रही हो, वो बनवा रही हो, और उसके बाद फिर पूरा सजेशन बोले पूरा सजवा रही हो, उसमें आपने पूरा टाइम ज़ाया किया है, पूरा टाइम। रमज़ान में रोज़े का टाइम, भाई इसका मतलब, भाई रमज़ान में रोज़े का मतलब ये होता है इबादत कर लो आप। पता है, हालांकि मेरा पॉडकास्टिंग का सीन है ना, मुझे तो इनके व्लॉग्स भी देखने हैं, बट मैं रमज़ान में रोज़े के टाइम पर मैं कुछ भी नहीं कर रही होती। रोज़े के टाइम जब तक मेरा रोज़ा होता है तब तक मैं घर में पढ़ाई कर रही होती हूँ, या तो मैं घर के काम जो होते हैं वो करती हूँ। दैट्स इट। रोज़ा खुलने के बाद जो मगरिब से लेकर इशा तक का टाइम होता है, क्योंकि आप इशा की नमाज़ थोड़ा सा आगे पीछे पढ़ सकते हो, इतना कोई इशू नहीं होता, तो इशा की नमाज़ तक मैं अपना काम निपटा कर फिर मैं उसके बाद फिर मैं मोबाइल को, मेरी वीडियोज़ को जो है वो उसको शेड्यूल करके और फिर ख़त्म। उसके बाद फिर मेरा कोई सीन नहीं होता। उसके बाद फिर मेरा पढ़ना गुड़ना जो भी मुझे कुरान होता है, सहरी तक मैं जा कर रही होती हूँ। तो इस तरीके से आप मैनेज करके चलते हो, बिल्कुल काम नहीं छूटता। मैं नहीं कहूँगी कि आप काम छोड़ दो, जाहिर सी बात है, बस एक एक्स्ट्रा चीज़ें जो हैं जो आप ऐड ऑन करो तो ये एक्स्ट्रा में आ रहा है, इसकी नीड नहीं थी, और वो भी रज़ा के नाम पे टोकरा फोड़ दिया। हालांकि रज़ा, एक तो ये रज़ा का समझ में नहीं आता बहन, मतलब तेरे को अपनी पढ़ाई के अलावा बाकी तेरे को हर चीज़ में इंटरेस्ट है, तुझे अपने करियर से ज़्यादा हर चीज़ में इंटरेस्ट है। अच्छा, नेहा ने ना अपनी वीडियो में मेंशन किया है कि ये लोग जो है अलग अलग जो है वो मतलब वो पढ़ते हैं, किबला करके पढ़ रहे थे। पता नहीं, मेरी नज़र में गुजरा नहीं है। अगर ये मेरी क्लिप में नज़र में गुजरती तो मैं ज़रूर इस चीज़ पर रिएक्शन देती, और अगर ये हुआ है तो ये वाकई बहुत गलत है। मतलब कोई किबला, आप एक घर के अंदर रहते हुए आपका किबला इधर उधर हो ही नहीं सकता। एक घर का एक ही किबला होगा, बल्कि पूरी जो लाइन की पट्टी चल रही होगी ना उसका पूरा एक ही किबला जाएगा। मतलब एक घर के अंदर आपको दो किबले तो कभी मिल ही नहीं सकते, कभी पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉसिबल है ही नहीं। एक किबला मिलेगा आपको और उसी किबले पर रहकर आपको नमाज़ पढ़नी है। आप दुआ मांगने का तो एक अलग होता है कि दुआ तो आप कहीं भी बैठ के मांग सकते हो, लेकिन अगर आप नमाज़ पढ़ रहे हो तो वो किबला ही एक ही होगा। इसके अलावा और आप कहीं भी इधर उधर रख कर या इधर उधर थोड़ा सा कि इस एंगल में पढ़ ले, इस एंगल में पढ़ ले, अपनी मर्जी के मुताबिक आप नमाज नहीं अदा कर सकते। आप दुआएं पढ़ सकते हो, आप कुरान शरीफ बैठ के किसी भी उसमें पढ़ सकते हो, वो कोई इशू नहीं होता है, लेकिन नमाज आपको किबले की तरफ ही बैठ के पढ़नी है। और ये चीज़ नेहा फैजी ने अपनी पॉडकास्ट में बताई है। और ये जो मौदाहा के नाम पे भी इसने झूठ बोला ना, मैंने कहा ये किसी भी चीज़ की अकाउंटेबिलिटी लेती ही नहीं है। इसको, जिस बंदे को ये आदत हो ना कि अपना किया उसको कहीं और डालना है, वो सबसे डेंजर बंदा होता है। मतलब मैं बोलती हूँ भाई आप उससे ना जीत ही नहीं सकते, क्योंकि वो आपसे इतनी बहस करेगा कि आप एंड में कंटाड़ के बोलोगे कि हाँ भाई तू ठीक है, हम गलत है, बस। तो यही इसने किया, मौदाहा पे डाल दिया कि हमने मौदाहा से सुना है ये जो पापड़ वापड़। तो नेहा ने कहा, क्योंकि उसकी अम्मी वगैरह, उसकी नानी वगैरह मौदाहा से ही बिलोंग करते हैं, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ मौदाहा के अंदर नहीं है, और मौदाहा के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है। और मेरी एक जो है वो सब्सक्राइबर भी है, तो उसने भी मुझे ये बोला था कि मौदाहा में ऐसा कुछ नहीं होता, इसने गलत अपडेट दी थी। और ये सारी चीज़ें भोपाल में ज़्यादातर होती हैं, बट वो भी हर घर में नहीं होती। जैसे कुछ ये घर होते हैं ना, इसके अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं, कुछ खानदानों में स्पेसिफिक होता है। तो ये खानदान के भी कुछ खाने होते हैं जो स्पेसिफिक चलते हुए आते हैं, तो ये भी होता है। और आज अगेन नेहा ने जो है वो इसके इन लॉज को थोड़ा सा मतलब गिल्टी क्या बोलेंगे, उनको जो है वो बेइज्जती एक तरीके से इनकी हुई है कि भाई सनी जब बाल्टी लेके घूम रहा था, वो जो प्रोटीन वाली बाल्टी नहीं लेके सबको घूम रहा था कि इधर इसको दे दो, उसको दे दो, कि तुम ले लो, तो उसमें सब इसको लेने के लिए कोई इतना ज़्यादा कोई हाँ हूँ बोल नहीं रहा था। इसकी अम्मी भी नहीं बोल रही थी, तो इस पर नेहा ने बोला कि तू अपने घर जाके दे दे। मैं यही बोलती हूँ, देखो जब आपका रिश्ता लगता है और इससे पहले भी बैंगन चौर और ये सब कुछ बोला गया है, तो मुझे नहीं लगता कि वो रिश्ता अब सही होने वाली कगार पर है। तो रिश्ता उधर से भी ख़राब हुआ है, तो यहाँ भी कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। वो तो फिर भी ऑफलाइन जो भी कर रहे हैं ऑफलाइन कर रहे हैं, यहाँ तो ऑनलाइन हो रहा है। और रही बात कि अगर एक चीज़ जो नेहा ने मुझे बताई बोलनी तौबा, जो नेहा ने अपनी पॉडकास्ट में बताया कि हाँ इनके अगेंस्ट शिकायतें हैं, ये इस तरीके से कचरा बाहर फेंक देते हैं, या इस तरीके से ये लोग सोसाइटी वालों को थोड़ा बहुत तंग करते हैं। अगर ये 2-4 बातें हैं जो कि नॉर्मली आपको ऐसी सोसाइटीज़ में लोग मिल जाएंगे, हम भी एक सोसाइटी के अंदर रहते हैं, तो हमें भी ऐसे लोग टकराते हैं। हमारी सोसाइटी में भी ऐसे लोग हैं जो इस तरीके की हरकतें करते हैं, जो मेंटेनेंस देने को नहीं समझ रहे होते हैं। मतलब इतने बड़े बड़े घर हैं हमारे, 240
240 गज, आप इसको आप पता नहीं, मुझे नहीं पता कि 240 गज को आप लोग किस तरीके से लेते हो। 240 गज, 120 गज, इस तरीके के बैंगलोज बने हुए हैं। यानी यहाँ पर कोई फ्लैट सिस्टम भी नहीं है, सिर्फ 3 बिल्डिंग्स हैं, बाकी सब इसी तरीके से बैंगलोज बने हुए हैं। और इतने कोई वो नहीं है कि कोई सस्ते वस्ते हैं, सब महंगे एक्सपेंसिव है, बट इनसे मेंटेनेंस नहीं निकलते। यहाँ पर जब हमारे पास मंथली आता है ना, तो इस पर कितने कितने लोगों को कितने कितने मेंटेनेंस होते हैं, और जस्ट 2,000 रुपये मेंटेनेंस है हमारा। मतलब कोई ऐसा भी नहीं है कि हमारी कोई लाख 1.5 लाख ले रहा है मेंटेनेंस ना, क्योंकि हमारे इधर सोसाइटी काफ़ी बड़ी है, तो 2-2 हज़ार में ही एक्सपेंसिव पूरी सोसाइटी के निकलते हैं। इसमें पानी भी इंक्लूड होता है, इसमें आपको जो कचरा उठाने के लिए आते हैं वो इंक्लूड होते हैं, CCTV कैमरे लगे हुए वो इंक्लूड होते हैं, सिक्योरिटी जो हमारे बाहर गेट पर होती है वो इंक्लूड होती है, हर एक चीज़ हमें वहाँ पर मिलती है सिर्फ जस्ट 2,000 में। वो 2,000 निकालने में भी लोगों को जान जाती है भाई। लोगों ने अपने साल 1.5 साल 4 साल 5 साल के जो है वो मेंटेनेंस बढ़ा के रखे। और पाकिस्तान तो बेसिकली बताने का मकसद ये है कि हर सोसाइटी में ऐसी चीज़ें चल रही होती है, हर सोसाइटी में ऐसे लोग मौजूद होते हैं। लेकिन सिर्फ अगर इन चंद चीज़ों की वजह से अगर आप किसी को इतने भयंकर तरीके से एक्सपोज करो, वो भी सोशल मीडिया पर आकर, तो फिर मुझे लगता है कि ये चीज़ गलत हो जाती है। जहाँ तक नेहा ने बताया, अभी भी मैं कह रही हूँ भाई, कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है हमें वाकई नहीं पता। जो चीज़ नेहा की तरफ से आती है हम आपको उस पर पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, और जो चीज़ इनकी तरफ से निकल कर, अगर नेहा की तरफ से जो चीज़ निकल कर आई है जहाँ पर सिर्फ ये 2-3 पॉइंट्स है, तो इस पर मुझे नहीं लगता कि इतने भयंकर किस्म के इनके ऊपर रिएक्शंस बनने चाहिए और इतने भयंकर किस्म का इनके ऊपर बात आनी चाहिए। क्योंकि भाई ये फिर मतलब अब इस तरीके से थोड़ी हमारे घर में, हमारे घर के आसपास कोई तंग कर रहा है तो हम उसको सोशल मीडिया पर जलील करना शुरू कर देंगे कि ये देखो ये कर रहा है। ये तो हमारे अंदर ही ना इंसानियत कहलाएगी ना, हम तो इसी तरीके से कहेंगे इस चीज़ को। अच्छा, जो सबा इब्राहिम का व्लॉग है उसमें उस बहन जी ने पूरी की पूरी आधी से बोतल जो है वो इतने से दूध के अंदर इसने उंडेल दी है। मतलब इसने उंडेल कर उस पूरी रूह अफ़ज़ा को, और पता नहीं वो रूह अफ़ज़ा था या कौन सा था, जो भी था, वो जो पूरा मीठा शरबत था, वो आधी से पौनी बॉटल उसने उंडेल दी है एक टाइम पर। और फिर उसके अंदर आइसक्रीम अलग डाली है। ये आइसक्रीम वाला शरबत ना मैंने पहली बार इस तरीके से देखा है, वो भी दूध वाले शरबत में, कि इस तरीके से आइसक्रीम डालकर ये, वरना ये आइसक्रीम वाले शरबत नहीं, क्योंकि हम भी एज अ मुस्लिम हमारे घर के अंदर भी शरबत वगैरह बनते हैं, और तकरीबन जो है वो रोज़े में बनते ही हैं घरों के अंदर। आप आम दिन में नहीं पीते हो, आम दिन में हमारे घर में कोई ये शरबत नहीं पीता है, बट नॉर्मली जो है रमज़ान में ये शरबत वगैरह, एक आपकी कैलोरीज जो इनटेक होती है ना वो ज़्यादा हो ही जाती है रमज़ान के मंथ में, क्योंकि कुछ ना कुछ अब उसको मुंसलिक कर दिया गया। ये इस्लाम का हिस्सा नहीं है, अगेन मैं कह रही हूँ इस्लाम का हिस्सा नहीं है, लेकिन अब इसको मुंसलिक कर दिया गया कि आपके घर के अंदर ये सारी चीज़ें, शरबत हो गई, टैंग हो गया, ये सारी चीज़ें रोज़े के टाइम हो गई, कोई फ्राई आइटम हो गई, खाना हो गया, मतलब इस तरीके से बनता ही है कुछ ना कुछ। रोज़ नहीं बनता हर किसी घर में, हर किसी का अलग अलग होता है। किसी घर में रोज़ बनता है, किसी घर में एक दिन छोड़कर एक दिन बनता है, किसी घर में हफ्ते में 1-2 बार बनता है, बट ये बनता है। ये सारी चीज़ें रमज़ान के मंथ में ही ज़्यादातर होती है। फिर पूरा साल इन शरबतों की तरफ कोई नहीं भटकता घर में। हाँ, तरबूज वाला शरबत बन सकता है, वो जो तुक मलंगे आते हैं उस वाला शरबत बनता है, बट ये आइसक्रीम वाला शरबत मैंने इधर ही देखा है इस तरीके की। मतलब जो अटपटी चीज़ होती है वो मैं इधर ही देखती हूँ। ये तो अच्छा हुआ कि ये आइसक्रीम वाले शरबत को सुन्नत नहीं कह रही है, कि नहीं ये भी सुन्नत है फ्रेंड्स, ये भी सुन्नत का तरीका है। ये तो अच्छा हुआ, मैंने कहा भाई पता चला आइसक्रीम वाला शरबत, अब तो लोग पकड़ के मारेंगे कि बहन उस टाइम पर आइसक्रीम किधर से आई। और ये ना पूरी हंसा मैडम है, पूरी हंसा मैडम इसलिए वो नहीं, हंसा मैडम जो है वो एक चीज़ करती थी, एक चीज़ करके थक जाती थी। मैं तो थक गई भाई साहब, मैं तो भीड़ से थक गई भाई साहब। एक चीज़ करेगी उसमें भी वो इतना जता के, मतलब एक शरबत बना रही है उसमें पूरा पसाड़ा फैलाएगी, वो क्यूब्स भी इसको ला के दो। मेरे को कभी कभार इनके व्लॉग्स देखने के बाद हो रहा होता है कि बहन तू हट जा साइड में, मैं तेरे को कर देती हूँ। चुटकियों का काम बैठ के घंटों लगाएंगे, एक शरबत को हिलाने में इतना घंटा, मतलब लिटरली ऐसे कोई काम करते हैं, ऐसे काम किए जाते हैं कि एक शरबत को हिलाने के लिए वो उसको क्यूब्स ला के दे रहा है, वो शरबत की बॉटल और ये सारी चीज़ें पूरा ताम तबूड़ा सजाकर और एक शरबत बना रही। भाई फटाफट करने के काम होते हैं। ये शरबत तो मतलब ये साइड की बिल्कुल एक जो हल्की सी, बिल्कुल लास्ट की जो साइड सी चीज़ होती है ना, शरबत तो वो चीज़ है बेचारी, मासूम है। इसको इतनी इंपॉर्टेंस कोई नहीं देता है शरबत को रमज़ान के मंथ में। हाँ ठीक है, पीने के लिए इंपॉर्टेंस है, बट इतना को बनाने पर कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता कि इतना ताम तबूड़ा। मतलब शरबत को तो ऐसे बना के फ्रिज में डाला जाता है जैसे कुछ है ही नहीं, मतलब नॉर्मल सी चीज़ है इस तरीके से। और इस भाई साहब जी ने पूरा इसके ऊपर ताम तबूड़ा सजाया था। अच्छा, एक और जो अपडेट आई है उसके अंदर ये अपडेट आई है कि बेटी खाला को पैसे मिलते हैं, चाहे वो उस पड़ोसन ने कहा हो, चाहे वो इसने कहा हो नेहा ने, कि उनको पैसे मिलते हैं, वो पे करती हैं, उसको पे करती है। तो अब उसके बाद से अब उनको तो मुझे नहीं लगता बेचारी का लकब मिलना चाहिए, क्योंकि वो पे कर रही हैं, वो जो काम कर रही हैं वो उसकी पेमेंट ले रही हैं उनसे। तो एक तरीके से अगर काम कर रही हैं तो फिर इसमें सबा किधर से विल बन गई। तो उसके बाद से मुझे लगता है कि अब हमें जो है वो बोलना बंद कर देना चाहिए कि बेचारी बेटी खाला या बेचारी। और रज़ा का नहीं पता कि रज़ा को पे किया जाता है या नहीं किया जाता, क्योंकि रज़ा की
जो फ़ीस वगैरह की बात है वो तो यही है कि भाई वो बेटी खाला और यही सब पे करते हैं और बेटी खाला को बहुत सारी चीज़ें बच जाती है। देखो मैंने अगर शुरू दिन से पॉडकास्ट बनाई उसमें कहा है कि बेटी खाला का अपना भी फ़ायदा है, बेटी खाला का ऐसा नहीं कोई फ़ायदा नहीं है। इधर कोई भी बेचारा नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है कि बच्चा है किसी के साथ ज़्यादती हो रही है, किसी के साथ ये हो रहा है। बट हाँ, एक इंसानियत जो है वो दिखती नहीं है। अगर बेटी खाला इधर है तो सभा की भी कोई इंसानियत है नहीं, क्योंकि देखो कोई इंसान अगर आपके घर में मुसलसल रह रहा हो, 12 के 12 महीने रह रहा हो, तो जाहिर सी बात है आप उसको बैठ के नहीं खिलाओगे। वो अपना काम भी करेगा, वो अपने हिस्से का काम भी करेगा और घर के अंदर रह रहा है तो 2-4 काम एक्स्ट्रा कर देगा, तो कोई इसमें दो बात नहीं है। लेकिन घर के 2-4 काम भी सामने वाला बंदा ही नहीं कर रहा, सामने वाला बंदा उसको 24 घंटे वाली मेड की तरीके से यूज़ कर रहा है। और अच्छा जी, यहाँ पर बात होती है कि इनको मेड वगैरह की इजाज़त नहीं है, ये मेड वगैरह नहीं रखते हैं, तो इनके घर में मेड काम करती है, चाहे वो दीपिका का घर हो चाहे वो सबा का घर हो, इनके घर में तो मेड काम करती है। हाँ, इनके घर में से मेड काम छोड़ के चली जाती हैं कभी बहुत, जैसे 1-2 दिन बाद या कोई छुट्टी पर चली जाती है, बट इनके घर के अंदर ज़्यादातर तो मेड काम कर रही होती हैं, चाहे वो सबा का घर हो, चाहे वो अम्मी का घर हो, चाहे वो उसका घर हो, दीपिका का घर हो। दीपिका के घर पे मेड आती है, तो ऐसा तो नहीं है कि इनके घर मेड रोक दिए गए, भाई इनके पास तो 24-24 घंटे की मेड्स है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जिसकी वजह से जो लेडी है वो थोड़ी सी शक की, हमें लगता है कि थोड़ा कुछ तो है, कुछ तो मिर्च मसाला ऐड ऑन किया जा रहा है, उसके बाद हमको परोसा जा रहा है। तो ये सारी सिचुएशन है। और अच्छा जी, यहाँ पर मैं एक चीज़ को क्लियर कर दूँ, देखो कभी भी मैंने इनकी व्लॉगिंग पे नहीं कहा कि इनको व्लॉगिंग नहीं करनी चाहिए रमज़ान के महीने में, या नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये इनका काम है, ठीक है, ये काम कर रहे हैं, ये एक तरीके से इसको काम के तरीके से दिखा रहे हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन ये जो इस काम के अंदर ये जो कंटेंट, चाहे वो कोई भी कर रहा हो, मैं सिर्फ इनका नहीं कह रही हूँ, चाहे वो कोई भी कर रहा हो, इवन ये जो दीपिका शोएब ने भी किया इस टाइम पर। और अच्छा जी, एक और बात, दीपिका के निकल कर आएगा, दीपिका ने 3 साल से रोज़े ही नहीं रखे, कि दीपिका ने तो 3 साल तक, और अगर आपको याद हो तो लास्ट रमज़ान में वो सारी रोज़ों वाली और ये सब एक्टिंग करी थी। लास्ट रमज़ान था कि मैं शरबत नहीं पी सकती और मैं शरबत पी के चख नहीं सकती क्योंकि मेरा रोज़ा है, ये सब कुछ इसने स्पेसिफाई किया था। इसने एक तरीके से बताया था कि मेरा रोज़ा है। अगर तुमने 3 साल से रोज़े नहीं रखे तो तुमने इन सालों में ड्रामा कैसे किया? मैं वो वाला व्लॉग जो है, अगर मुझे टाइम मिला तो ढूंढूंगी, लेकिन इसके अगर आप लोग की भी नज़र में हो वो वाला व्लॉग जहाँ पर इसने ये बोला था कि मैं चख नहीं सकती, मेरा रोज़ा है, और फिर इसने बोला था कि मैंने जो है वो चखवा दिया, ये कर दिया है। तो अगर आपको याद हो तो ये सब कुछ हुआ है इसके व्लॉग में, और आई थिंक इन्हीं 2 सालों के बीच में ही हुआ है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं, क्योंकि जब मैं रिव्यू कर रही थी उसी टाइम पर ये सारी चीज़ें हुई है। तो मुझे रिव्यू करते करते 3 साल हुए हैं, यानी समझो ये तीसरा रमज़ान है। तो इसका मतलब ये है कि इन 2 सालों के दरमियान इसने कुछ बताया, या तो ये उस टाइम पर झूठ बोल रही थी, मतलब इतना झूठ क्यों बोलना? एक तो भाई ये लोग इतने झूठे हैं और उसके बाद खुद ही अपने आप को एक्सपोज कर देते हैं। यहाँ पे देखो ये खुद ही एक्सपोज हो गई है कि 3 साल से रोज़े नहीं रखे, क्योंकि मुझे ये बात याद है इसकी, इसने बोला था, और उस टाइम पर हम सब ने कंटेंट में ये बोला भी था, मतलब कंटेंट में बोले, हम सब ने पॉडकास्ट में बोला भी था कि देखो दीपिका कक्कर ने बताया कि वो रोज़े रखती हैं। तो ये कंटेंट था, ये चीज़ हुई थी। कितना झूठ बोलता है, मतलब इतना झूठ कौन बोलता है? और अपने मतलब रिलीजन के मामले में कौन इतना झूठ बोलता है? क्यों, मतलब इतना झूठ बोलने की क्या ही ज़रूरत है? खैर, आप लोगों का कहना है इन सब में मुझे लाजमी बताइएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।